नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत उपयोग होता है और दवाई का नाम है साइक्लामिन। तो चलिए शुरू करते हैं साइक्लामिन, उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हैं। साइक्लामिन जो कॉमन नेम है स्नो सोब्रेड है। प्राइमुलेसी फैमिली चिली और टिंचर जो बनता है, मदर टिंचर, वो बनता है रूट द गैदर्ड इन स्प्रिंग। जो रूट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है। ल्यूकोफ्लैग्मेटिक पर्सन विद एनीमिक एंड क्लोरेटिक कंडीशन, और जो इंपॉर्टेंट है वो इजीली फटीग्ड एंड इन कंसिक्वेंसेस नॉट इंक्लाइन टू एनी काइंड ऑफ लेबर। इतना ज़्यादा थका हुआ रहता है कि कुछ भी काम नहीं कर सकता। फीबल एंड, और जो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखें, फीबल और सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ ऑर्गन और स्पेशल सेंसेस। ऑर्गन के फंक्शन कम हो सकते हैं या फिर स्पेशल सेंसेस जो हैं वो कम काम करते हैं या कम होते हुए दिखाई देते हैं साइक्लामिन में। अगर हम मेंटल जनरल्स की बात करें तो मेंटल जनरल में एलिमेंट्स में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए, जैसे एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड ग्रीफ, जो हमने ट्रेम्यूर, इग्निशिया, स्टाफिस एग्रिया उन सब में देख के आए हैं। और जो उससे भी आगे महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई वो लिखी है टेरर ऑफ कंसाइंस। टेरर ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है कि जो अपनी अंतरात्मा होती है उसका उसे भय हमेशा बना रहता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि कुछ गलत ना करूं, कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देखता है, मैं गलत करूंगा तो मुझे तो पता है। जो मुझे पता वाला डर है ना, इसी को हम टेरर ऑफ कंसाइंस में लेते हैं। और जो उससे आगे लिखा हुआ एलिमेंट्स फ्रॉम ड्यूटी नॉट डन और बैड एक्ट कमिटेड, मैंने मेरा कर्तव्य सही से नहीं निभाया, मैंने मेरा काम सही से नहीं किया, मैंने कुछ गलत किया है, उस तरीके का भय हमेशा बना रहता है, उस तरीके की फीलिंग पेशेंट में रहती है। तो वो जो दवाई दी जाती है, दवाई का सिलेक्शन किया जाता है, वो है साइक्लामिन। और एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड ग्रीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम देखें तो पेशेंट की जो साइक्लामिन की जो मानसिक स्थिति है वो है ग्रेट सैडनेस एंड पेविशनेस। बहुत ज़्यादा दुखी रहता है पेशेंट और चिड़चिड़ा, इरिटेबल, मोरस रहता है, उदास एंड इल ह्यूमर रहता है। और इस ग्रेट सैडनेस के साथ इंक्लाइन टू वीप, पेशेंट रोता ही रहता है, रोने की इच्छा रहती है। और अकेलापन चाहिए और खुली हवा नहीं चाहिए, जो कि रिवर्स है पल्सेटिला का। डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एवर्जन टू ओपन एयर। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं। पेन, प्रेसिव ड्राइंग और टीयरिंग अप टाइप का रहता है पेन। और पार्ट्स वेयर बोन्स लाइज नियर द सरफेस बोन के ऊपर यहाँ पे दर्द ज्यादा रहता है और प्रेसिव ड्राइंग टाइप का पेन रहता है। अगर हम हेडेक की बात करें तो हेडेक कहाँ पे है? स्पेशली इन एनीमिक पेशेंट विथ फ्लिकरिंग बिफोर द आईज और डीप विजन, और हेडेक स्पेशली ऑन द राइजिंग इन द मॉर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनीमिक पेशेंट विथ फ्लिकरिंग बिफोर द आईज और हेडेक के साथ डिम विजन देखने को मिलता है, और सुबह उठते ही सिर दर्द अगर किसी पेशेंट को, तो हम साइक्लामिन का उपयोग कर सकते हैं। हम आई सिम्टम्स के साथ चले तो फ्लिकरिंग हमें मिलती है आंखों के आगे, फायरी स्पार्क, और वेरियस कलर दिखाई देते हैं पेशेंट को, ग्लिटरिंग नीडल, डिम विजन ऑफ फोग और स्मोक। इस तरीके से उसे लगता है कि आगे फोग है, धुंध है या फिर धुआं है। अगर माउथ सिम्टम्स में जाएं हम माउथ में, तो सलाइवा एंड ऑल फूड हैज अ सॉल्टी टेस्ट एंड पोर्क डिसएग्री। तो सलाइवा जो पूरा टेस्ट है यहाँ पे, सॉल्टी टेस्ट पेशेंट को महसूस होता है। जीआई की बात करें तो थोड़ा सा खाने से ही जिस तरीके से लाइकोपोडियम का पेट भर जाता है, सटाइटी आ जाती है, सेम यहाँ पे साइक्लामिन में भी है। सटाइटी आफ्टर अ फ्यू माउथफुल्स, हमने लाइकोपोडियम में देखा है कि बहुत तेज भूख लगती है साहब, 1-2 कोल खाता हूँ और पेट भर जाता है या भूख खत्म हो जाती है। यही सिम्टम्स हमें जीआई में साइक्लामिन में भी देखने को मिलता है। फूड देन बिकम्स रिपेग्नेंट, कॉजेज नोजिया इन थ्रोट एंड पैलेट। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो याद रखने वाला सिम्टम्स वही फ्यू माउथफुल वाला है। तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करें वो स्पेसिफिक ध्यान देगी कि जब भी इस तरीके की चीज आती है सबसे पहले हम लाइकोपोडियम, और वहाँ पे लाइकोपोडियम के साथ कुछ और सिम्टम्स भी लिखे और यहाँ पे भी है, तो ये ध्यान देना है हमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेशेंट कैसा रहता है? फीमेल्स पेल इन क्लोरेटिक, एनीमिक, और मेंसेस क्या रहती है? इरेगुलर रहती है, लाइक फेरेमन पल्स। और ये जो इंपॉर्टेंट डिरेंज मेंसेस के साथ चक्कर और सिरदर्द और डिम विजन पेशेंट महसूस करता है या होता है। मेंसेस जो है स्पेशल कैरेक्टर और जस्ट अपोजिट है पल्सेटिला की। अर्ली
जल्दी जल्दी आता है डॉक्टर साहब, जो पहले दिन घटते नहीं, दिन घट जाते हैं, बढ़ते नहीं, इस तरीके से पेशेंट बताता है। और फिर जब घटते हैं उसके बावजूद भी बहुत काला और क्लोटेड ब्लड हमें होता है, ऐसा पेशेंट बताता है। अगर लेट और स्कैंटी हो तो वो पल्सिटल है। बेटर ड्यूरिंग द फ्लो, जो हम सिमिकन पल्स में भी देखते हैं, वर्स बाय सिमिकन पल्स, यहाँ पे बेटर ड्यूरिंग फ्लो, और जिसे हम लेकेसिस में भी देखते हैं वर्स सिमिकन पल्स। एक्सट्रीमिटीज में एक स्पेसिफिक सिम्टम्स जिसके लिए बहुत बार यूज की जाती है हील पेन के लिए। हील पेन के लिए साइक्लोमिन को बहुत उपयोग करता हूँ मैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है साइक्लोमिन। तो क्या लिखा हुआ, बर्निंग सोर पेन इन हील्स, सोर पेन व्हेन सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग इन ओपन एयर। वॉकिंग इन ओपन एयर तो कैसे, पेशेंट बैठे, खड़े रहे या चले, सब में उसको दर्द होता है। और अगर हम यहाँ पे वैलेरियाना की बात करें, क्योंकि एग्रेकस एंड कॉस्टिकम में कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा गया, बट वैलेरियाना एंड फाइटोलेका में हील पेन को लिखा गया है। वैलेरियाना में लिखा हुआ पेन इन हील्स व्हेन सिटिंग, सिर्फ बैठते हैं तभी होता है तो वैलेरियाना में, और अगर बैठने पे, खड़े रहने पर, चलने पे होता है तो साइक्लोमेन। एंड एकिंग ऑफ हील्स रिलीव्ड बाय एलिवेटिंग फिट, पैर को ऊपर उठा लेने से अगर दर्द में आराम हो तो वो है फाइटोलेका। अगर हम मॉडलिटीज की बात करें तो एग्रावेशन, ओपन एयर, कूल्ड वाटर, कूल्ड बादिंग। ओपन एयर से यहाँ पे एग्रावेशन है, जस्ट अपोजिट है पल्सिटला की है, और कूल्ड से भी एग्रावेशन होता है। मेंसिस एग्रावेशन सिटिंग एंड लाइंग एट नाइट। हेमिड्यूरेशन इन वार्म रूम, गर्म कमरे में, इंडोर। एंड मेंसिस रिलीव्ड बाय वॉकिंग, यहाँ देखिए सिटिंग से, एंड लाइंग एट नाइट, और रिलीव्ड होता है वॉकिंग से। ल्यूकोरिया एग्रावेशन बाय सिटिंग एंड रिलीव्ड बाय वॉकिंग, कैक्टस एंड कोक्यूलस में है। तो देखिए जस्ट अपोजिट आप समझने की कोशिश करिए। मेंसिस में सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं सिटिंग एंड लाइंग डाउन से, और रिलीव्ड बाय होते हैं वॉकिंग से। और ल्यूकोरिया एग्रावेशन बाय सिटिंग एंड रिलीव्ड बाय वॉकिंग, दोनों कैक्टस एंड कोक्यूलस। कंपेयर पल्सिटिला चाइना फेरम करते आ रहे हम। इन क्लोरोसिस एंड एनीमिक अफेक्शन, कोकस, थूजा, एज इफ समथिंग अलाइव इन एब्डोमेन में थूजा को लेकर यहाँ पे कंपेयर करना है। तो दोस्तों ये थी मेडिसिन साइक्लोमेन। ये आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।